आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी प्रोनाउन के एमसीक्यू को देखेंगे जो प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। उन्हीं में से सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विच कैन रिप्लेस अ नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर हम कौन सा वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आसान सा है कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर वी सर्च्ड फॉर राहुल इन हिज हाउस, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात यहाँ पर जो मेरा वी शब्द का प्रयोग किया हुआ है, यह वी शब्द मेरा कौन सा प्रोनाउन है। वी जो होता है मेरा, वह मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। याद रखना है आप सभी को कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के स्थान पर आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम सभी पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इसी को हम सभी पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का संख्या 7 होता है। पर्सनल प्रोनाउन का संख्या 7 होता है। फिर नेक्स्ट, दिस शर्ट इज माइन, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, अर्थात माइन जो मेरा शब्द है वह सब्जेक्ट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यह पॉजेसिव प्रोनाउन है। इन्हीं में से आपको चुनने के लिए कहा गया है। याद रहे, माइन जो है मेरा, वह मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल जो है मेरा, याद रखना है कि वह माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स होता है। ठीक है ना। इसी में से मेरा माइन वर्ड का प्रयोग किया गया है। माइन मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। She looked at herself, हमने पहले भी बताया है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ जो है वह मेरा वह रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। इस जगह पर मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका आंसर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द मैन लाफ्ड एट देम, याद रहे यहाँ पर जो देम शब्द का प्रयोग किया गया है वह मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का एग्जाम्पल जो है वह मेरा मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम होता है। ठीक है ना। याद रखना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरा देम वर्ड दिया हुआ है, इसलिए आंसर भी मेरा इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ जो मेरा आई शब्द है वह मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे हमने अभी पिछले बताया हुआ है कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा होता है। हिट आउट, हिमसेल्फ, फिर से मेरा हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। अभी हमने हिमसेल्फ के बारे में बताया है, यह मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। सुदीप गिफ्टेड मी, फिर से आगे आपका मी वर्ड, मी जो होता है मेरा वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है इसके बारे में भी हमने अभी जस्ट बताया। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि दिस ड्रेस
इज योर्स। यहाँ पर जो योर्स वर्ड का प्रयोग किया गया है वहां पर मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का संख्या हमने बताया है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स होता है। याद रहे यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा गैव अस, यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्ध है गैव अस जो मेरा अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वह मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस में ही शब्द जो है मेरा वह सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। माय फादर टाउट मी शब्द जो है मेरा वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। हमने सभी के बारे में लिखा हुआ है। दे बाउट देमसेल्व्स, अभी हमने बताया था आप सभी को कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देमसेल्व्स जो होता है वह मेरा वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। द हाउस इज देयर्स, अभी हमने जस्ट कहा था कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स जो वर्ड है मेरा वह पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है। फिर मेरा दे वर्ड आया, दे जो वर्ड है मेरा वह मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। आई हैव मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, फिर से माई सेल्फ वर्ड का प्रयोग किया गया है। हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसीलिए मेरा यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस बॉक्स इज हर्स, अभी हमने बताया कि हर्स जो है मेरा वह पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। माय मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, अस वर्ड जो हुआ मेरा वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। देयर्स, देयर्स वर्ड मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा और इट सेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। ही लव्स चॉकलेट, ही जो शब्द है मेरा वह सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यह जो मेरा योर सेल्फ का प्रयोग किया गया है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। फिर हर्ष है, हर्ष के बारे में हमने बताया कि वह मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। Why did you call me, यहाँ पर मी शब्द जो है मेरा वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। These glasses are not yours, yours जो है मेरा वह पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। फिर से हिमसेल्फ आ गया, हिमसेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इट इज वेरी प्रीशियस, इट शब्द जो है मेरा वह सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। फिर से माई सेल्फ आ गया, माई सेल्फ जो है मेरा वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हम द वाटर बॉटल इज माइन,
यहाँ पर भी क्या है मेरा अधिकार बताने का ही बात कर रहा है, इसलिए माइन मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। गिव मी दैट बुक विच इज रेड। याद रहे जैसे ही WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में कर दे तो वह मेरा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाने लगता है, ठीक है ना। याद रहे कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मेरा Seoni herself about the medicine। याद रहे इंटेंसिव प्रोनाउन को ही एक और कहते हैं, वह है मेरा इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। याद रखना है कि इंटेंसिव प्रोनाउन को ही दूसरा नाम भी है जिसका नाम इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, इसलिए मेरा यहाँ पर herself का प्रयोग किया गया है, इसलिए मेरा यहाँ पर क्या लग जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा। हु इज योर टीचर। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज माई बुक। याद रहे जैसे ही आपका दिस दे दे, दैट दे दे, दिस और दोज आ जाए, इन चारों के साथ में जब नाउन अटैच नहीं रहता है तब वह मेरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दीज आर माई पेट्स। हमने जस्ट बताया था कि दीज शब्द का प्रयोग आ जाता है वह मेरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और द बॉय हु हैज वॉन द रेस। WH वर्ड का प्रयोग जब सेंटेंस के बीच में आ जाए संबंध बताने के लिए तो हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ही, हिमसेल्फ, फिर से आ गया मेरा हिमसेल्फ। याद रहे कि हिमसेल्फ जो होता है मेरा वह इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा, इसी को ही हम इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है मेरा वह बी नंबर बन जाता है। दैट इज माई अंकल्स शू। फिर से दैट आ गया। हमने बताया अभी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मेरा सी में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगेगा। व्हाट इज योर नेम। याद रहे प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और इसी में आपका WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, whom, etc। इन सभी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द चिल्ड्रेन देमसेल्व्स। हमने बताया है यह आपका इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। हमने भी जस्ट बताया है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संख्या मेरा 4 होता है। दिस, दैट, दिस और दोज। आगे फिर बीच आ गया। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। He is the man whom। अब यहाँ पर हमने बताया है जैसे ही WH वर्ड का प्रयोग वाक्य के बीच में करे, इसका मतलब वो संबंध बताने के लिए आया हुआ है, इसीलिए उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संजय एंड सुरेश ऑलवेज कंप्लीट विथ ईच अदर। याद रहे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का संख्या 2 होता है मेरा। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, ठीक है ना। याद रहे ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन मेरा कहलाता है। समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो उसे हम इनडिफिनिट
प्रोनाउन कहते हैं। We should help one another। अभी हमने आप सभी को बताया था कि one another और each other रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। एवरीवन फिर आ गया मेरा, यह इससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसलिए इसे हम इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। अनदर नेम ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन इज। अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि एम्फेटिक प्रोनाउन को ही इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रहे, एम्फेटिक प्रोनाउन को ही इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर मेरा बी नंबर में होगा। आई हैव लर्नड टू प्ले गिटार बाय माई सेल्फ। माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें मेरा इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। इंटेंसिव प्रोनाउन को ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ही इज स्मार्टर देन। याद रहे कि देन यहाँ पर स्मार्टर है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा हुआ है, और देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका मेरा आंसर ए नंबर में यू हो जाएगा। ही लिव्स ऑन। ही लिव्स ऑन, यहाँ पर ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रहे, ऑन शब्द के पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। वहां पर मेरा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर मेरा बी नंबर में हिज आंसर हो जाता है। द ओल्ड वुमन इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ डेस ग्रैंड चिल्ड्रेन। याद रहे, यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया गया है, और नाउन के पहले जो है मेरा क्या लगता है, हर लगेगा। कैन यू शो मी दिस पासपोर्ट। फिर मेरा यहाँ पर नाउन आ गया, और नाउन के पहले हमेशा और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का हमने संख्या बताया है कि 7 होता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। तो यहाँ पे योर शब्द मेरा आता है, इसीलिए इसका आंसर बी में हो जाएगा। आई नो, यहाँ याद रहे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है मेरा, वह मेरा हिम होता है। आई नो हिम, और यहाँ पर मेरा नाउन का प्रयोग किया गया है। याद रहे, और नाउन के पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ पर हिम और हिज हो जाएगा आंसर। दिस इज माई पासपोर्ट, कैन यू शो मी योर्स। याद रहे कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का संख्या जो होता है वह 6 होता है, और उन 6 का प्रयोग सिर्फ वाक्य के अंत में ही किया जाता है, और उनमें से आपका पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वह योर्स है, इसीलिए इसका आंसर दैट पर्स इज डैश। फिर से आपका वाक्य के अंत में आ गया। याद रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का संख्या मेरा 6 होता है, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। और एक बात याद रखना है, यह सभी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा यहाँ पर माइन जो है मेरा आंसर सही हो जाएगा। दैट डॉग ऑफ, यहाँ से वर्ब से मेरा स्टार्ट है, यह दैट डॉग ऑफ योर्स हुज बैग इज दिस, इट इज। याद रहे, इसके बाद में हमेशा नाउन लगता है, और इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यही मेरा पॉजेसिव प्रोनाउंस है,
इसीलिए ध्यान में रखना है और कि इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही लगता है, इसलिए मेरा आंसर भी इसमें बी होगा। When are you going to return the camera you borrowed from? अंत में लगाना है तो क्या लगेगा मेरा माइंड। Does she understand what? याद रहे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर वर्ब लगाया है, इसीलिए इसके पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है मेरा वह शी कहलाता है। What she says और does makes no sense to, याद रहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ पर आंसर मी हो जाता है। दे ऑल हेल्प्ड, याद रहे दो के लिए ईच अदर लगता है और तीन या तीन से अधिक के लिए वन अनदर लगता है, ठीक है ना। याद रहे तीन या तीन से अधिक के लिए वन अनदर लगता है और यहाँ पर मेरा दे वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका आंसर मेरा वन अनदर कहलाएगा। लेट, याद रहे कि लेट के बाद में हमेशा मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का संख्या मेरा 7 होता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। याद रहे कभी कभी नेम भी आपका आ जाता है, तो यहाँ पर लेट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए मेरा इसका आंसर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा अस होगा। क्या होगा मेरा अस। आई एम नॉट एज टॉल एज, याद रहे यह डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है। एज टॉल एज के बाद में सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा ही कहलाता है। गो नाउ एंड एंजॉय योरसेल्फ। हिज क्लेम इज मोर लेजिटिमेट देन, हमने बताया अभी कि देन के बाद में हमेशा आप सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपका यू वर्ड आ जाता है। हैव यू लॉस्ट, याद रहे यहाँ पर मार्बल्स दिया हुआ है, नाउन का प्रयोग है और नाउन के पहले हमने बताया है बार बार कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा यहाँ पर आंसर जो है मेरा वह ए नंबर में योर होगा। दिस इज माई बैग विच वन इज, हमने बताया था कि इसके बाद में हमेशा नाउन रहता है, इसके बाद में नाउन नहीं रहता है और इस वर्ड का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में लगता है, इसलिए इसका आंसर भी मेरा बी नंबर में होगा। माई कंपोजिशन इज बेटर देन, हमने बताया था यह चीज कि देन के बाद हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, इसलिए देन के बगल में योर वर्ड का, देन के बगल में योर्स वर्ड का प्रयोग होगा क्योंकि योर्स जो है मेरा वाक्य के अंत में रहता है। शी इज टॉलर देन, याद रहे यहाँ पे देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन में मेरा ही वर्ड आता है। I have invited all of, याद रहे all of, any of, many of, each of के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा इसका आंसर भी बी नंबर कहलाएगा। Them, I have never had the opportunity to meet any of, फिर से any one of आ गया, याद रहे
इस जगह पर देम वर्ड है। वी वेंट टू, याद रहे नेटिव, यहाँ पर आपका नाउन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए मेरा इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मेरा यहाँ पर आवर वर्ड है, क्योंकि आवर्स तो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। Who is at the door? It must be, वाक्य के अंत में प्रयोग करना है, इसीलिए मेरा हर्ष का प्रयोग किया जाता है। Whose book is this? It must be, वाक्य के अंत में प्रयोग करना है, इसलिए मेरा यहाँ पर हर्ष का प्रयोग होगा। My dog is white, यहाँ पर is ब्लैक प्रयोग किया गया है, यहाँ पर my डॉग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस जगह पर भी देयर डॉग ही लगेगा, इसलिए इसका आंसर भी मेरा ए नंबर में देयर कहलाता है। नो वन लव्स यू मोर देन, याद रहे कि देन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा मी कहलाता है। She is a friend of, क्या हो जाएगा? She is a friend of mine, क्या होगा? She is a friend of mine. He does during the holidays, याद रहे he के साथ में himself का प्रयोग किया जाता है। He enjoyed himself during the holidays. अभी हमने जस्ट बताया था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरा मी वर्ड होता है। आई एम नॉट एज टॉल एज, इसके बाद में मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर मेरा यहाँ पे ही इज हो जाएगा। पीपुल स्टार्व व्हेन, याद रहे यहाँ पर व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आपका वर्ब लगा है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन में मेरा यहाँ पर पीपुल वर्ड है और पीपुल जो है मेरा प्लूरल होता है और प्लूरल के लिए पर्सनल प्रोनाउन मेरा दे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा आंसर भी यहाँ पर दे वर्ड आ जाएगा। When I have guests, याद रहे I myself cook dinner for guests वर्ड जो है मेरा वह मेरा प्लूरल कहलाता है और प्लूरल के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वह मेरा देम कहलाता है, इसीलिए इसका आंसर भी मेरा देम होगा और इसी के साथ इसका आंसर मेरा बी नंबर में देम हो जाता है। आज हम सभी बहुत सारे एमसीक्यू जो आपका प्रोनाउन से रिलेटेड दिया गया है उन सभी को आज हम सभी एक एक करके देख रहे हैं और सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, सी लाफ्ड एट, याद रहे सी के साथ मेरा हमेशा हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। Sushi prevented me from entering this room, रूम जो है मेरा यहाँ पर नाउन है, इसीलिए इसके पहले मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में मेरा हर वर्ड आता है। She yelled at this without any provocation, याद रहे यहाँ पर she yelled at me शब्द का प्रयोग हो जाएगा। that is mine, क्योंकि यहाँ पर माइन वर्ड ऐसा है पॉजेसिव प्रोनाउन जो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। This bag is this, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। Whose bag is this? This is my car, याद रहे this is my car, यह मेरा गाड़ी है। Is that yours, क्या वह
आपका है। आई कुडंट बिलीव डैश आइज, याद रहे यहाँ पर आइज वर्ड जो है मेरा वह नाउन प्रयोग किया गया है। तो नाउन के पहले हमने बताया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर माई वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आई डिड इट डैश, याद रहे कि आई के साथ में मेरा माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर में मेरा बी नंबर होगा। प्लीज डू इट योरसेल्फ, बहुत इजी है, ध्यान देना है। आई कट डैश व्हाइल शेविंग, आई कट माई सेल्फ, आई के साथ हमने बताया है कि माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। सी एडमायर्ड डैश इन द मिरर, सी के साथ में मेरा हमेशा हर सेल्फ का प्रयोग होता है। यू एंड, याद रहे दो सब्जेक्ट का प्रयोग, दो सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, एंड से जोड़ा जाता है, इसीलिए मेरा यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग होगा। दे नो इट एज वेल एज, यहाँ पर एज से जोड़ा गया है, इसलिए मेरा इसका आंसर भी ए नंबर में आई हो जाता है। दैट बैग मस्ट बी हर, दैट बैग मस्ट बी हर्स, ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो आई मेट, यहाँ पे हिम वर्ड एक में मिला, इसीलिए मेरा यहाँ पर आई मेट हिम एट द पार्टी बट ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, इसीलिए इसका आंसर भी मेरा ए नंबर में हो जाता है। शुडंट हैव डन दिस टू, याद रहे कि टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा यहाँ पर जो है मी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। वेयर कुड, याद रहे यहाँ पर वर्ब का प्रयोग है, यहाँ पर WH वर्ड का प्रयोग है, इसके बाद में मेरा हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी मेरा ए नंबर कहलाएगा। ही टुक डैश, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट में मेरा यहाँ पे देम है, और उसके बाद विथ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरा हिम लगेगा, तो देम हिम। व्हाट इज, याद रहे इज टर्म, टर्म प्लस वर्ब प्लस यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के जगह पर मेरा शी लगेगा। हमने बताया है कि टू के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग, यदि प्रोनाउन चुनने के लिए कहे तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए मेरा इसका आंसर भी देम हो जाता है। नो वन वुड हैव डन दिस एक्सेप्ट हिम, याद रहे अंत में प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के स्थान पर, तो हिम वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। डिड एनीवन सी, ऑब्जेक्ट के जगह पर लगाना है, तो मेरा आंसर भी यहाँ पे हिम होगा। हमने बताया था कि ऑल ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मेरा देम का प्रयोग होगा। सी इज टॉलर देन, हमने बताया था कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा यहाँ पे आई है, इसलिए आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बर्लिन, वी विजिट, यहाँ पर माई ग्रैंड पेरेंट्स का प्रयोग किया गया है, वी विजिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर देम कहलाएगा।
प्रोनाउन में मेरा मी आ जाएगा। शुड वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन मेरा ए नंबर में आई दिया गया है। नेक्स्ट फिर कैन डैश टेल मी वेयर कैन फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट। तो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेयर आई कैन फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट। यू और आई जो वर्ड है मेरा वह ए नंबर में दिया गया है। जेम्स शुड स्टे बैक आफ्टर स्कूल, यहाँ पर वर्ब शब्द का प्रयोग किया गया है और वर्ब के पहले जो है मेरा हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मेरा यहाँ पे जेम्स वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए मेरा यहाँ पर ही सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है। दैट पेन इज, हमने बताया है कि वाक्य के अंत में हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है और योर्स लगेगा। दैट पेन इज माइन, इट इज नॉट योर्स, इसीलिए इसका आंसर मेरा बी होगा। दिस इज दिस बेडरूम, यहाँ पर नाउन आया और नाउन के पहले हमने बार बार कहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव मेरा माई है और वाक्य के अंत में हर्ष का प्रयोग होता है, इसलिए मेरा आंसर भी यहाँ पर बी नंबर में होगा। वी कैन गो टू दिस प्लेस, याद रहे यहाँ पर प्लेस मेरा नाउन है, इसीलिए मेरा आवर भी आवर जो है मेरा आंसर में आएगा, लेकिन वी कैन गो टू वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर मेरा योर्स होगा, आवर और योर्स, इसलिए आंसर मेरा इसका बी नंबर में हो जाएगा। और कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमने आप सभी को प्रोनाउन का जितना एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, आज हमने उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में एक एक करके जाना और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट इनका लाभ उठा सके। इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज माई जैकेट एंड दैट इज, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर जो है क्या होगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन को बताया है। यह क्वेश्चन आप सभी कमेंट में जरूर करें।